आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि बात करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और ये या तो ऑर्डर में पेएबल होता है और या फिर बियरर में। Explanation 1. A promissory note, bill of exchange or check is payable to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to particular person and doesn't contain a word prohibiting transfer। मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर में तब माना जाएगा जब उस किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा हो और कहीं ये ना लिखा हो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब जिसको नाम लिख कर दिया गया है वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है पे राम और ऑर्डर, मतलब राम चाहे तो किसी और को इंडोर्स करके दे सकता है। नेक्स्ट, और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन डेट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, मतलब अगर लिखा हो नॉट ट्रांसफरेबल तो वो नेगोशिएबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो पे राम ओनली, इसमें ओनली लिखा है मतलब आगे ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2. अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बियरर विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसपे लिखा हो पे बियरर या लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक हो। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर आए उसको पेमेंट मिल सकती है। अगर चेक पर लिखा हो पे बियरर, जो चेक लेकर बैंक जाएगा उसको पेमेंट मिलेगी। ब्लैंक इंडोर्समेंट का एग्जाम्पल ये है कि राम ने चेक के पीछे सिर्फ साइन कर दिया, किसी का नाम नहीं लिखा और वो बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया। Explanation 3. When a promissory note, bill of exchange or check either originally or by endorsement is expressed to be payable to the order of a specified person and not to him or to his order, it is nevertheless payable to him or his order at his option। मतलब अगर लिखा हो पे टू राम और हिज ऑर्डर ना लिखा हो, फिर भी राम चाहे तो उससे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। मतलब लॉ राम को ऑप्शन देती है कि वो ट्रांसफ़र करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ लिखा होता पे राम तो राम चाहे तो इंडोर्स करके श्याम को भी दे सकता है। सब सेक्शन 2. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेएबल टू 2 और मोर पेज ज्वाइंटली। मतलब इंस्ट्रूमेंट एक से ज़्यादा लोगों के नाम साथ में बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल पे राम एंड श्याम दोनों मिलकर ही पेमेंट ले सकते हैं। और इट मे बी मेड पेएबल इन द अल्टरनेटिव्स टू वन ऑफ टू, मतलब दो लोगों में से किसी एक को पेमेंट मिलेगी। से फॉर एग्जाम्पल पे राम और श्याम, यहाँ और वर्ड यूज़ हुआ है, राम या श्याम को भी पेमेंट ले सकता है, कोई भी पेमेंट ले सकता है। और वन और सम ऑफ सेवरल पेज, अगर 3-4 लोग हैं तो उनमें से कुछ या एक को पेमेंट मिल सकती है। पे राम, श्याम और मोहन 3 नाम लिखा है, तीनों में से कोई एक पेमेंट ले सकता है। एक लाइन में याद रखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल प्लस होल्डर को राइट मिलता है पेमेंट का। आज के लिए इतना ही। सेक्शन 14 हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।